दोस्तों, हमारी प्रकृति में इतने सारे रहस्य छिपे हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं है। यूं तो जमीन पर हमें प्रकृति के इतने अजूबे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब बात समुंदर और उसके नीचे की दुनिया की होती है तो ऐसे में प्रकृति हमें चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे ऐसे खोए हुए शहरों के अवशेष मिले हैं जो कि सालों पहले हम इंसानों की बस्ती हुआ करते थे। अंडर वाटर ड्रोन्स और सबमरीन्स ने पानी के नीचे एक ऐसी खोई हुई दुनिया खोज निकाली है जहां सदियों पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। तो आखिर कहां पर हैं पानी में डूबे हुए ये शहर और क्या है इनके डूबने के पीछे का रहस्य? आइए विस्तार से जानते हैं। पाल्वोपेत्री ग्रीस के पेलोपोनीस शहर में दक्षिण तट से कुछ ही दूरी पर पानी में डूबा हुआ एक शहर है। साल 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर को 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मानते हैं। इस हिसाब से ये शहर पूरी दुनिया में पानी में डूबे हुए सभी शहरों में सबसे ज्यादा पुराना है। वैज्ञानिकों को ये शहर पेलोपोनीस प्रायद्वीप पर पाल्वोपेत्री आइलैंड और लेकोनिया के पाउंटा तट के बीच में मौजूद पाटिका की खाड़ी में मिला था। इस शहर ने वैज्ञानिकों को काफी अचंभित कर रखा है। जब ये शहर डूबा था उस समय इसके पास एक पूरा टाउन प्लान था जिसमें सड़कें, घर और मकबरों को एक खास प्लान के हिसाब से बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने पहले इस शहर को 1600 से 1100 बीसी का माना था, लेकिन आगे चलकर जब इस पर और रिसर्च हुई तो पता चला कि यहाँ के कुछ आर्टिफैक्ट्स अंतिम नवपाषाण काल के भी हैं। इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक इस शहर को 3500 बीसी का मानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये शहर 1000 बीसी में आए भूकंप के कारण पानी में डूब गया होगा और तब से लेकर आज तक ये पानी में बसा हुआ है। समुद्र में डूबे इस शहर के ऊपर से शिप्स गुजरते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी बनावट को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि दोस्तों, पाल्वोपेत्री शहर को यूनेस्को ने अपनी अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दिया है, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी ना होने के कारण ये शहर अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ रहा है। दोस्तों, एक समय में पोर्ट रॉयल इतना बदनाम था कि लोग इसका नाम लेने से भी बचते थे। यहाँ पर शराब और जुए का बोलबाला हुआ करता था। पोर्ट रॉयल एक समय में दुनिया के तमाम लुटेरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन 7 जून 1692 को जमाइका में एक जोरदार भूकंप आया जिसने एक भयंकर सुनामी को जन्म दिया और इस सुनामी ने पूरे शहर को एकदम बर्बाद करके रख दिया और इस सुनामी में पोर्ट रॉयल का भी 2/3 हिस्सा पानी में डूब गया। इस शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों की सुनामी में मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में जिंदा बचे एडमंड हर्थ का कहना था कि पानी ने किसी राक्षस की तरह कुछ ही समय में सब कुछ निगल लिया। लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर इतने सारे पाप हुए हैं कि भगवान ने यहाँ पर सबको उनकी सजा दी। ये शहर आज भी पानी के नीचे 40 फीट की गहराई पर स्थित है, जहाँ आज भी 17वीं सदी की बिल्डिंग्स शान के साथ खड़ी हुई हैं। दोस्तों, जहाँ पर एक समय में पोर्ट रॉयल ब्रिटिश नौसेना का बेस हुआ करता था, वहीं आज इसके हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि ये ऐतिहासिक शहर मात्र एक मछली पकड़ने वाले छोटे से गांव के रूप में बनकर रह गया है। दोस्तों, योनागुनी मॉन्यूमेंट को जापान का अटलांटिस शहर भी कहा जाता है। जापान का ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट पानी में एक शानदार सभ्यता का एक दिलचस्प उदाहरण है। ये इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह बहुत से रहस्यों से भरा पड़ा है। बस इसमें मुख्य अंतर ये है कि इजिप्ट के पिरामिड जमीन पर हैं और ये मॉन्यूमेंट पानी में। इसकी खोज किसने की, इसके बारे में ठीक से बता पाना मुश्किल है, लेकिन योनागुनी जो टूरिज्म एसोसिएशन के डायरेक्टर किहाचिरो अराताके ने 1986 में इसे पहली बार देखा था। उन्होंने ये मॉन्यूमेंट अराका वबाना क्लिफ के नीचे योनागुनी आइलैंड के दक्षिण में आने वाले योनागुनी समुद्र में देखा था। पिरामिड जैसा दिखने वाला ये पूरा मॉन्यूमेंट सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर और मड स्टोन से मिलकर बना हुआ है। ये मॉन्यूमेंट समुद्र की सतह से 26 मीटर की गहराई पर स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन ये पानी में कैसे पहुँचे इस बात का आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के दौरान यहाँ पर छोटे से घर, मिट्टी के बर्तन, मंदिर और पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये डूबा हुआ शहर है। इस पिरामिड पर बनी चित्रों को तो इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को उस समय बना पाना इंसानों के बस की बात नहीं थी, यानी कि उन्हें एलियंस ने बनाया होगा।
हालांकि ये सिर्फ लोगों का अनुमान है और इस पर भरोसे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लायन सिटी, जिसे शीजैंग के नाम से भी जाना जाता है, वह चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित क्यांडाओ झील के नीचे मौजूद एक प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि लायन सिटी का इतिहास आज से करीब 1300 साल पुराना है। इस शहर को ईस्टर्न हैन डायनेस्टी के दौरान 25 से 200 ईस्वी के बीच बसाया गया था और प्राचीन चीन के लिए ये शहर उस समय का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र होता था, जबकि आज के समय में ये शहर क्यांडाओ झील में डूबकर एक खंडर बन चुका है। वैसे आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शहर को किसी प्राकृतिक आपदा या बाढ़ ने नहीं डुबाया, बल्कि इसे खुद इंसानों द्वारा जानबूझकर डुबाया गया है। दरअसल दोस्तों, साल 1959 में इस शहर को क्यांडाओ झील बनाने के लिए पानी में डुबो दिया गया और ये फैसला जल कुंड बनाने और इलाके को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दिलाने के लिए लिया गया था। इस शहर को जब पानी में डुबाया गया तब सबने यही सोचा कि कुछ ही सालों में इस शहर का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन साल 2001 में जब कुछ गोताखोर इस झील के अंदर उतरे तो वो इस शहर को देखकर हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, सूर्य की रोशनी न पहुंचने और झील के पानी की सुरक्षा से ये शहर पानी के अंदर ही प्रिजर्व हो गया। इस शहर की सिर्फ इमारतें और दीवारें ही नहीं, बल्कि लकड़ी के बने हुए बीम भी एकदम सुरक्षित हैं। तभी से ये झील दुनिया भर के गोताखोरों की पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुकी है और हर साल हजारों की तादाद में गोताखोर इस अंडर वाटर शहर की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचते हैं। थॉनिस हेरेक्लियन उस डूबे हुए प्राचीन शहर का नाम है जो कि एक समय में भूमध्य सागर की नील नदी के मुहाने पर बसा हुआ था। आपको बता दें कि ये जगह आज के समय में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के करीब है। कहा जाता है कि थॉनिस हेरेक्लियन प्राचीन मिस्र का एक बेहद आबाद शहर हुआ करता था, जिसे 8वीं सदी बीसी के दौरान बसाया गया था। पानी के किनारे बसा होने की वजह से ये शहर दुनिया भर के व्यापारियों के बीच एक ट्रेडिंग हब माना जाता था, लेकिन कई बार बाढ़ और उसकी जैसी दूसरी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के साथ ही बढ़ते हुए समुद्री स्तर के कारण ये शहर धीरे धीरे पूरा पानी में समा गया। हालांकि इसे पूरी तरह डूबने में सैकड़ों साल का समय लग गया। इसके बाद 100 सालों तक लोगों को इस शहर के वजूद का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि मिस्र के पानी के नीचे भी कोई शहर बसा हुआ है। आखिरकार सन 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस शहर के खंडर और इसके अवशेषों को खोजा गया। इन अवशेषों में मूर्तियां, मंदिर और कई अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां शामिल थी। आपको बता दें कि इस शहर को खोजने का काम आज भी चल रहा है और आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने हमें प्राचीन मिस्र के कल्चर, उनके रहन सहन और उस समय के लोगों की दिनचर्या को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया है। दोस्तों, नेपल्स की खाड़ी अपने आप में कई सारे रहस्यों को छिपाए हुए है, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इन्हीं रहस्यों में से एक बाइया नाम का शहर भी है। इतिहास में जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था, उस समय बाया उनके लिए एक छुट्टी मनाने की जगह होती थी, या यूं कहें कि एक मुख्य पर्यटक स्थल हुआ करता था। सीजर और नीरो जैसे रोमन सम्राटों ने इस शहर को बसाया था, जहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कई महलों का निर्माण कराया, जहाँ वो आराम किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाया शहर में प्रेडिसिज्म गतिविधि होने लगी, जिस कारण एक तरफ की जमीन ऊपर उठ गई और शहर का दूसरा हिस्सा समुद्र में डूब गया। बाया में पानी के नीचे वैज्ञानिकों को निम्फेयम के संगमरमर से बनी एक शानदार मूर्ति भी मिली, जिसे वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। अगर आज के समय की बात की जाए तो बाया के डूबे हुए हिस्से को एक अंडर वाटर पार्क के तौर पर बदल दिया गया है। रोम के शानदार इतिहास की जो झलक बाया में देखने को मिलती है, उसे साफ पता चलता है कि रोमन साम्राज्य उस समय कितना ताकतवर और समृद्ध था और हर साल यहाँ पर दुनिया भर से लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, क्योंकि उन्हें पुराने ऐतिहासिक खंडरों के बीच में तैरना एक ऐसा अनुभव देता है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते। दोस्तों, समुद्र में और भी ना जाने कितने ऐसे शहर छिपे हुए हो सकते हैं जिनके बारे में हमें आज भी नहीं पता। वैज्ञानिक ऐसे ही और शहरों की खोज में लगातार लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। वैसे आपको हमारे द्वारा बताए गए इन शहरों में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।